Find the total response of single degree of freedom system with m is equal to 10 kg, c is equal to 10 newton second per minute, k is equal to 4000 newton per minute, x naught is equal to 0.01 meter, जबकि x dash naught is equal to 0 when external force Ft is equal to F naught cos omega t act on the system with F naught is equal to 100 Newton and omega is equal to 10 radian per second. तो इस न्यूमेरिकल में क्या है, आपको डेटा आपको सीधी सीधी बताया गया कि टोटल रिस्पॉन्स आपने सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम का फाइंड आउट करना है, जबकि मास हमें गिवन है, डैम्पिंग कोफिशिएंट हमें गिवन है, सी जो होता है हमारे पास, और के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे पास गिवन है, एक्स नॉट बताया गया 0.01 है और एक्स डैश नॉट इज इक्वल टू 0 है, जबकि एक्सटर्नल फोर्स एफ टी हमारे पास एक्ट कर रही है, वो कितनी है, एफ नॉट कोस ओमेगा टी, जो एक करे सिस्टम पे एफ नॉट का भी वैल्यू बताई गई और हमारे पास ओमेगा की बताई गई। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, टोटल रेस्पॉन्स ऑफ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो टोटल रेस्पॉन्स हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, उसका एक फार्मूला निकाला था हमारे पास। तो उसका जो फार्मूला हमने पढ़ा था ये था, टोटल रेस्पॉन्स का ये था और एक्स नॉट का इतना था। तो हमारे पास ये वाला फार्मूला हम अभी यूज कर रहे हैं, एक्स टी इज इक्वल टू एक्स नॉट e power minus zeta omega and t cosec cos omega dt minus phi naught plus x cos omega t minus phi। तो आप पास phi को psi से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि psi प्लस pi इज इक्वल टू phi हो जाता है। तो हमने यही इक्वेशन आगे शो की गई है इन द फॉर्म ऑफ psi। तो हमने क्या करना है, टोटल रेस्पॉन्स फाइंड आउट करना है। इसमें यही बताया आपने टोटल रेस्पॉन्स, तो आपको पता चल गया टॉपिक कौन सा है, टोटल रेस्पॉन्स का। तो इसके लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, जीटा होना चाहिए, ओमेगा एन, ओमेगा डी, ठीक है, ये हम सारी चीजें कैलकुलेट करते जा रहे हैं, और एक्स बार होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास ये चार चीजें कैलकुलेट होंगी मेनली। तो ये किस तरह होगी, ओमेगा एन हमें पता है क्या होता है, पहले पहले ओमेगा एन कर लेते हैं, जीटा भी करेंगे, ओमेगा डी, आपकी मर्जी जिस तरह करें, जिस तरतीब से करें। तो मैं पहले पहले ओमेगा एन कर रहा हूँ। ओमेगा एन हमें पता है क्या होता है, अंडर रूट के बाय एम। क्या होता है, अंडर रूट के बाय एम। तो के क्या है 4000, एम क्या है 10, ये हमें गिवन है, के इसको 4000 और एम क्या है 10। तो हमने इसको डिवाइड कर लिया है 10 से, 4000 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 20 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। इस तरह ओमेगा टी क्या होगा, 1 माइनस जीटा स्क्वायर ओमेगा एन। तो हमें जीटा स्क्वायर फाइंड आउट करना है इसके लिए भी, और इक्वेशन में भी चाहिए। तो जीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, सी बाय सी सी होता है, सी बाय सी सी। तो सी सी क्या होता है हमारे पास, हमने पढ़ा हुआ है, सी सी इज 2m ओमेगा एन के इक्वल होता है। तो हमारे पास ये सी सी की जगह हमने क्या लिख लिया, 2m ओमेगा एन लिख लिया। तो ये होपफुली फॉर्मूला आपको याद हो गए होंगे, ओमेगा एन, ओमेगा डी, जीटा। तो सी कितना हमें गिवन है, यहाँ पर देखें तो 20 न्यूटन सेकंड पर मीटर। तो सी की वैल्यू हमने पुट कर ली, डिवाइड बाय 2 इंटू 10, हमें मास गिवन था, ओमेगा एन कितना है अभी हमें हमने फाइंड आउट किया जो है 20, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.05। तो 0.05 आ गया आंसर। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा टी। ओमेगा टी क्या है, ओमेगा टी इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज ओमेगा एन। जीटा स्क्वायर कितना है 0.05, तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया। तो ओमेगा टी इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 0.05 स्क्वायर इंटू 20। तो हमें इसमें
ओमेगा डी मिल जाएगा जो है 19.975 रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा डी मिल गया। अब हमें क्या करना है, मेनली एक्स बार फाइंड आउट करना है। एक्स बार का हमने फॉर्मूला पढ़ा था डेल्टा एस टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर होल स्क्वायर है। तो डेल्टा एस टी हमने पढ़ा है किसके बराबर है, एफ नॉट डिवाइड बाय के, एफ नॉट डिवाइड बाय के। तो आर क्यों फाइंड आउट किया, आर हमें आगे यूज होगा तो इसलिए हमने आर की वैल्यू निकाल दी है। लेकिन अभी आप भले ना करें तो बाद में भी कर सकते हैं, या पहले कर लें, आपकी मर्जी, इसने पहले किया हुआ है, आप भले कमिंग स्टेप पे कर लेना जो आपकी जरूरत हो। तो डेल्टा एस टी एफ नॉट डिवाइड बाय के इक्वल होता है। तो एफ नॉट कितना है 100, एफ नॉट कितना है 100, के कितना है 4000। तो हमने क्या किया है 100 डिवाइड बाय 4000 इज इक्वल टू 0.025 मीटर। तो डेल्टा एस टी इससे हमारे पास आ गया 0.025 मीटर से। अब हमारे पास क्या है एक्स बार, एक्स बार का फॉर्मूला जो है हमारे पास डेल्टा एस टी अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर होल स्क्वायर। तो आर क्या है ओमेगा बाय ओमेगा एन, तो हमने वहां से निकाल दिया ओमेगा बाय ओमेगा एन से आर। तो ओमेगा कितना है हमारे पास, ओमेगा हमारे पास है कितना है, देखा जाए तो ये है 10 रेडियन पर सेकेंड डिवाइड बाय ओमेगा टी कितना है 20। तो आर इज ओमेगा बाय ओमेगा एन इज इक्वल टू 10 बाय 20, तो 0.5 आ गया। तो अब आपने क्या करना है, इसमें आर की जगह 0.5 लिखना है और डेल्टा एस टी की जगह 0.025। तो ये जब वैल्यू पुट करेंगे इनके स्क्वायर वगैरह सबको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.3326 मीटर। जो आपके पास एम्पलीट्यूड आ रहा है कितना आ रहा है 0.3326 मीटर आ जाएगा। उसका फाई आ जाएगा हमारे पास, फाई का फॉर्मूला है जो हमने पढ़ा था, फाई इज टेंजेंट इनवर्स 2 जीटा आर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहाँ से आ जाएगा। तो फाई फाई में भी हमने क्या करना है, जीटा की वैल्यू पुट करनी है, जीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे 0.05 और आर की जगह 0.5। तो 0.05 इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 0.5 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.5 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3.814 डिग्री। तो हमारे पास फाई आ गया 3.814 डिग्री आ गया। तो अब हमने क्या करना है, इसको रेडियन में कन्वर्ट किस तरह करते हैं, फाई को रेडियन में कन्वर्ट किस तरह किया जाता है। अब हमारे पास क्या है, फाई इज इक्वल टू 3.814 डिग्री आ गया है। तो हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है क्योंकि हमारे पास ओमेगा टी माइनस फाई लिया जाता है। तो हमारे पास कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3.814 इंटू पाई डिवाइड बाय 180 करेंगे। तो पाई क्या होता है 3.14, तो 3.14 इंटू 3.814 डिवाइड बाय 180 करेंगे तो आपके पास आ जाएगी 0.066, जो यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है। तो हाँ, फार्मूला था एक्स टी इज इक्वल टू एक्स सी प्लस एक्स पी, जो यहाँ पर नॉर्मली हम लेते हैं। तो दो पार्टिकुलर सॉल्यूशन और दूसरा नॉर्मल सॉल्यूशन जो हमारे पास आ रहा था, दोनों का सम था। तो हमारे पास ये हमने जो है लास्ट टाइम पढ़ा था, टोटल रेस्पॉन्स में क्या था इसका, या इसका फार्मूला एक्स टी इज इक्वल टू ए ई पावर जीटा ओमेगा एन टी कोस ओमेगा डी टी माइनस साई या फाई, तो यहाँ पर साई लिखा गया है, प्लस एक्स बार कोस ओमेगा टी माइनस फाई है। तो उसमें फाई नॉट और फाई के फॉर्म में था, इसमें साई और फाई के फॉर्म में है। ठीक है, अब हमने क्या किया है, यहाँ पर एक्स टी इज इक्वल टू ए सेम रहा, ई पावर जीटा हमने अभी अभी फाइंड आउट किया है कितना है 0.05। तो 0.05 हमने पुट कर लिया। तो इसमें इंटू ओमेगा एन कितना है, हमने ये भी हमने फाइंड आउट किया कितना 20 इंटू टी, टी हमें पता नहीं है, अभी कंडीशन इसकी डिफरेंट होगी। तो हमारे पास क्योंकि हमें बताया गया एक्स डैश 0 इजिकल टू 0, एक्स 0 इजिकल 0.01 मीटर, तो डिफरेंट कंडीशंस है, उस हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। तो ओमेगा एन 20 इंटू टी है कोस
ओमेगा टी कितना है 19.97, ये हमने किया है पुट, तो 19.975 टी माइनस आई प्लस 0.3326 कोस ओमेगा कितना है 20 टी इन माइनस 0.066 जो है हमारे पास इस एंगल से आ गया। तो हमने इसको पुट किया तो हमारे पास अब गिवन है, तो यहाँ बताया गया एक्स डैश इज इक्वल टू 0 है और एक्स नॉट इज इक्वल टू 0.01 मीटर है इनिशियली, तो मीन ये एक्स टी इज इक्वल टू 0, तब हमारे पास ये क्या आ रहा है एक्स टी 0.01 आ रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एट टी जो एक्स टी इज 0.01 है, तो देखें इसमें क्या गिवन है, एक्स टी गिवन है, तो यहाँ पर 0.01 पुट करना, मेरे हिसाब से यहाँ पर मिस्टेक गिवन है, तो यहाँ पर 0.01 आएगा क्योंकि इसने 0 लिखा हुआ है, तो आपने 0.01 के लिहाज से कैलकुलेशन करेंगे, 0.01 ए कोस साई प्लस 0.3326 कोस, ठीक है ना, कोस 20 टी है तो 20 टी की जगह 0 हो जाएगा, माइनस 0.006 हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी जगह ये हमने लिख लिया, तो इसका हमने निकालना है, तो ए कोस साई प्लस 0.3326 कोस 0.066, तो यहाँ पर क्या है 0.01 होगा, तो ये उस तरफ जाएगा, तो आप देखें उस हिसाब से कर लेना जो भी आपके पास आंसर आता है, क्योंकि यहाँ मुझे लग रहा है मिस्टेक है, इसने मिस्टेक कर ली है, तो कैलकुलेशन में आपने वो लेनी है, तो यहाँ पर 0.01 हो जाएगा क्योंकि एक्स टी 0.01 है, एक्स तो है हमारे पास यहाँ पर एक्स टी है, तो एक्स टी 0.01 हमने पुट करना है, तो 0.01 पुट करेंगे तो आपका जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पर लिख लेंगे, इक्वेशन 1 दे देंगे। अब हमारे पास दूसरी कंडीशन गिवन है, हमारे पास एक्स डैश में क्या वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 है, तो एक्स डैश कैसे आएगा हमारे पास, एक्स डैश जो हमारे पास आएगा तो इसका हमने क्या करना है डेरिवेटिव लेना है, तब हमारे पास एक्स डैश आता है, तो हमने डेरिवेटिव लेना है इसका पूरे का, तो किस तरह आएगा डेरिवेटिव, उसके लिए सिंपल टेक्निक है हमारे पास, एक्स टी इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है ए ई पावर माइनस टी है कोस 19.797 इंटू टी माइनस आई है प्लस 0.3326 कोस 20t माइनस 0.066 है, तो इसका हमने डेरिवेटिव लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हमने ए ई पावर माइनस टी इंटू ये क्या हो जाता है, इसमें ये बाहर आ जाता है क्योंकि ये टी है खाली, तो कुछ मल्टीप्लाई होता तो हम मल्टीप्लाई कर लेते, तो माइनस 19.97 साइन कोस की जगह आ जाएगा साइन हो जाएगा, क्यों हमें पता है कोस का डेरिवेटिव क्या होता है साइन होता है, तो साइन 19.97 माइनस आई ब्रैकेट क्लोज इनटू मल्टीप्लाई किया जाए ए, अब दूसरी मरतबा इसको हम कांस्टेंट लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या है, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट फार्मूला यूज हो रहा है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा ए ई माइनस टी पहले लिया था, अब इसको हम कांस्टेंट लेंगे, ठीक है, अब ये आ जाएगा सेम आ जाएगा कोस 19.7 टी माइनस आई, क्योंकि आपने प्रोडक्ट फार्मूला पढ़ा होगा वही फार्मूला यूज हो रहा है, तो ए ई पावर माइनस टी था तो माइनस नीचे आ जाएगा, तो माइनस टी इंटू ई पावर माइनस टी हो जाएगा, इस तरह इसका हमने सेकंड का आप डेरिवेटिव लेना है, इसका क्या हो जाएगा कोस की जगह साइन हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये माइनस साइन कोस की जगह माइनस साइन आ गया, तो हमारे पास क्या आ गया ये, तो 0.3326 माइनस साइन आ गया, तो माइनस साइन 20t, तो 20 ये बाहर आ जाएगा, तो साइन 20t माइनस 0.006, तो इसमें क्या है दोबारा देख लें तो कोस की जगह माइनस साइन लिया हमने डेरिवेटिव, तो माइनस 19.97 यहाँ पर आ गया, क्यों आया, क्या पता है कोस का डेरिवेटिव क्या था साइन साइन थीटा, तो साइन थीटा है ये रहा, अब थीटा के साथ क्या है यहाँ पर टी वेरिएबल है, तो 19.9 से मल्टीप्लाई, तो माइनस में तो 19.9 से मल्टीप्लाई आ गया, तो ये माइनस जो था मतलब कोस का माइनस साइन है उसके वजह से हमने माइनस बाहर लिख दिया है, तो 9.97 इसलिए मल्टीप्लाई कर लिया, तो आपके पास क्या था ये प्रोडक्ट फॉर्मूला है, तो पहले हमने u इंटू वी डैश, तो u इसको ले रहे हैं v डैश को ले रहे हैं, फिर क्या हो जाएगा प्लस v इंटू यू डैश हो जाएगा, तो v क्या आ गया बाद में, v क्या हमारे पास ये वाली चीज है कोस साइन 19.97 इंटू टी माइनस आई, तो ये v ले लिया हमारे पास और ये इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा t नीचे आ जाएगा माइनस टी ए ई पावर माइनस टी, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ ई पावर माइनस टी आ गया, और इसको इसी तरह सिमिलरली इसी को सोल्व किया गया है, तो माइनस 0.3326 कोस 20t माइनस 0.066, तो माइनस 0.3326 20 साइन 20t माइनस ये क्योंकि कोस का साइन होता है डेरिवेटिव, तो हमने इस तरह ले लिया है, तो ये एक इक्वेशन आ गई, तो इसमें क्या करना है हमने कंडीशन सेकंड पुट करनी है, टी इज इक्वल टू 0 एक्स डैश टी इज इक्वल टू 0 है,
ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे। आप टी की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 0 0 0 0 और एक्स डैश टी ये 0 हो जाएगा। तो हमें मिल जाएगा ये इक्वेशन साई के फॉर्म में मिल जाएगी, क्योंकि साई यहाँ पर बच रहा है। ठीक है, साई यहाँ पर बच रहा है। ठीक है, तो हम अपनी इक्वेशन जो मिल जाएगी साई के फॉर्म में मिल जाएगी। तो ए कोस साई जो हमें यहाँ पर गिवन है, ये देखें, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे इसमें। तो यहाँ से ये वाली इक्वेशन जो कोस की ये पुट करेंगे, फिर इक्वेशन साइन के फॉर्म में बचेगी। तो साइन के फॉर्म में बचेगी 19.97 ए साइन साई प्लस 0.438। तो इससे मिल जाएगा हमें ए साइन साई इज इक्वल टू माइनस 0.0219। अब फ्रॉम 1 एंड 2 हमें मिल गया है ए कितना है, ए कोस साई इज इक्वल टू दिस, और ए साइन साई इज इक्वल टू दिस। तो फाई हम निकाल सकते हैं, क्या है, थीटा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को हमने पुट कर लिया है इक्वेशन जो हमारे पास जनरल फॉर्म में गिवन थी, उसमें पुट कर लिया है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये वाला एक्स टी इज इक्वल टू ये प्लस ये। अगर फाई मालूम करना हो इसका साई, तो हम वो भी मालूम कर सकते हैं। इन दोनों को डिवाइड कर लें, अगर हमने साई मालूम करना हो इसको और इसको डिवाइड कर लें, तो हमारे पास ये भी मिल जाएगा अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो। तो दोबारा स्टेप देख लें, मैं डी अवर भी दे देता हूँ। तो हमने क्या करना है इस न्यूमेरिकल में, हमने टोटल रेस्पॉन्स फाइंड करना है। टोटल रेस्पॉन्स का हमने फार्मूला पढ़ा था, ये वाला है। तो ये वाला फार्मूला है, इसके लिए हमारे पास ओमेगा एन टी जीटा ओमेगा डी ये फाइंड आउट करना था। तो हमने ओमेगा एन से स्टार्ट की, फिर ओमेगा एन फाइंड आउट किया, ओमेगा एन फाइंड आउट किया 20 रेडियन आया, जीटा फाइंड आउट किया, जीटा 0.05। तो जीटा की वैल्यू हमने ओमेगा डी में पुट की, ओमेगा डी आ गया 9.975। तो हमारे पास अब क्या मिल गया, इसमें जीटा मिल गया, ओमेगा एन मिल गया, ओमेगा डी मिल गया है। अब हमारे पास क्या रहता है, फाई नॉट मालूम करनी है हमारे पास, जो हमें गिवन नहीं है, और हमारे पास जो है एक्स बार ये भी हमें मालूम होना चाहिए। तो एक्स बार हमें पता है इसके बराबर है, एक्स बार इज इक्वल टू डेल्टा एस टी अपन अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 जेड जीटा आर होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला, तो इसके लिए डेल्टा में पता होना चाहिए। डेल्टा का मैंने फार्मूला पढ़ा एफ नॉट बाई के था, तो एफ नॉट बाई के इसके बराबर है, तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा। और आर हमें चाहिए, आर का जो हमने निकाला ओमेगा बाई ओमेगा एन, ये आंसर आ गया। तो इन सब की वैल्यू हमने पुट की है इस इक्वेशन में। तो हमें पहले इक्वेशन फाई के फॉर्म में गिवन थी, जो हमारा पहले पढ़ा था फाई और फाई नॉट के फॉर्म में, यहाँ पर साई और साई नॉट के फॉर्म में यूज की गई है। तो यहाँ पर हमने इसको 0.066 क्यों लिखा, क्योंकि इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट किया है। रेडियन में पाई इंटू पाई डिवाइड बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लिया है, तो पाई बाय 180, तो ये हो जाएगा 0.066। तो हमने इससे वैल्यू पुट कर ली। ठीक है, तो हमने ये कर ली, उसके बाद हमारे पास इक्वेशन 1 दे देंगे इसको। तो इसमें हमने क्या करना है, अब हमने एक डिफरेंट कंडीशन पुट करनी है। एक तो हमें गिवन है एक्स नॉट इज 0.01, मीन का टाइम 0 है, तो एक्स नॉट कितना है 0.01 है। इस तरह एक्स डैश 0 इज इक्वल टू 0 है। तो हमने क्या करना है, टाइम 0 पे हमारे पास कंडीशन ये वाली पुट करनी है। तो यहाँ पर अभी हमारे पास कैलकुलेशन में मिस्टेक्स है, तो यहाँ पर 0.01 आ जाएगा इज इक्वल टू ए कोस आई प्लस 0.3326 कोस 0.066। तो जो कैलकुलेशन में आएगा हमारे पास, यहाँ पर मिस्टेक को आप हटाएंगे तो 0.201 माइनस करेंगे, तो इससे हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। तो इस तरह एक्स टी जो हमारे पास था ये वाला हमने जो निकाला था, इसमें हमने कंडीशन पुट करनी है। इसकी एक्स टी की जगह 0.01 आ जाएगा, तो हमारे पास ये आ गया, तो इससे ये आ गया। अब हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या गिवन है, दूसरी कंडीशन हमारे पास गिवन थी एक्स डैश नॉट इज इक्वल टू 0। तो वो हमने पुट करनी, तो उसके लिए हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो प्रोडक्ट फार्मूला इसका पहले यूज होगा, क्योंकि ये u इंटू वी है, यहाँ पर भी t है, यहाँ पर भी t है। तो a की पावर माइनस टी यू पहले ले रहे हैं, फिर वी डैश ले रहे हैं, फिर v ले रहे हैं, u डैश ले रहे हैं। और आगे क्या है, इसका डेरिवेटिव लिया गया 0.3326, कॉस किया माइनस साइन हो जाएगा, और 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि टी अंदर मल्टीप्लाई है तो 20 बाहर आ गया। तो इस तरह मल्टीप्लाई कर लिया हमने। तो इससे हमारे पास दो रिलेशनशिप मिल गया, इसमें कोस भी मिल गया। और अब हमारे पास यहाँ पर देखिए, मैंने बताया था ये कोस आ रहा है, कोस की वैल्यू कहाँ से आएगी, इससे आएगी, ये वाली पुट करेंगे ये कोस की। तो ये पुट करके हमारे पास ये साइन और कोस का आ गया। फिर हमारे पास ये क्वेश्चन में दोनों पुट की है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 1 में पुट किए, तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी साई की। और ए की वैल्यू कैसे आएगी, अब हमारे पास ए
इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे। अब डिवाइड करना है इसको, a sin साई डिवाइड बाय a cos साई। तो a आपस में कट जाएगा, तो हमें पता है sin साई अपन cos साई किसके बराबर होता है, ये tan साई। तो उससे हमारे पास ये दोनों डिवाइड होंगे, तो tan इनवर्स लेंगे तो साई आ जाएगा। साई की वैल्यू फिर हमारे पास किसी भी sin या cos में पुट करेंगे तो आपके पास ये a की वैल्यू आ जाएगी। फिर आपने इक्वेशन 1 में पुट कर लेनी है, ये वाली नहीं बल्कि ये वाली इक्वेशन जो है cos के फॉर्म में s में पुट करनी है, तो आपका ये रिलेशनशिप आ जाएगा। होपफुली ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। अब यस सर। अब सेकंड न्यूमेरिकल करते हैं जो हमने पहले किया है, उसी तरह से हमारे पास कर रहे हैं। तो 65 kg स्विंग मशीन हैज अ रोटेटिंग अनबैलेंस ऑफ 0.15 किलोग्राम मीटर। तो रोटेटिंग अनबैलेंस से है ये, तो हमें पता चल गया क्योंकि ये बताया गया है यहाँ पर कि रोटेटिंग अनबैलेंस है यहाँ पर। तो ये 0.15 किलोग्राम मीटर है। द मशीन ऑपरेट एट 125 हर्ट्ज एंड इज माउंटेड एट ऑन द फाउंडेशन ऑफ स्टिफनेस 2 एक्सपोनेंट 6। तो बताया गया है अब मशीन ऑपरेट कर रही है कितने हर्ट्ज पे, 125 हर्ट्ज पे, और इक्विवेलेंट स्टिफनेस कितनी है, 2 एक्सपोनेंट 6 न्यूटन पर मीटर, एंड डैम्पिंग रेशियो बताया गया है हमारे पास 0.12 है। व्हाट इज द मशीन स्टडी स्टेट एम्पलीट्यूड। तो हमने मशीन का स्टडी स्टेट एम्पलीट्यूड बताना है क्या होगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी बताई गई है हमारे पास मशीन की। तो फ्रीक्वेंसी से हम ओमेगा निकाल सकते हैं, और ओमेगा एन किस तरह निकालेगा हमारे पास, हमने ये फार्मूला पढ़ा है, हमारे पास कौन सा यूज होगा, जो हमने पहले यूज कर चुके हैं ये वाला फार्मूला यूज होगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या चाहिए, आर जीटा है या नहीं है देख लेते हैं। तो आर जीटा और ये चीजें चाहिए, तो आर जीटा हमें क्या गिवन है या नहीं है। तो आर हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो जीटा की वैल्यू देखते हैं गिवन है या नहीं है, तो उस हिसाब से हम इसको कर लेंगे। टू जीटा आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, ये वाला नंबर था। तो डैम्पिंग रेशियो हमें गिवन है सी बाय सी सी, मीन के जीटा हमें गिवन है 0.12। अब हमारे पास आते हैं, इसमें क्या चाहिए हमें, ओमेगा ओमेगा एन। तो ओमेगा हमें एन पता है किसके बाद, अंडर रूट के बाय एम। अंडर रूट के बाय एम होता है, तो के की वैल्यू क्या है, 2 एक्सपोनेंट 6। स्टिफनेस है स्प्रिंग की, मीन के स्टिफनेस मीन के 2 एक्सपोनेंट 6 से डिवाइड बाय मास कितना है, मास हमें गिवन है 65 kg। तो आप इनिशियली पहले डेटा सेपरेट बनाएंगे, मास ये है, रोटेटिंग अनबैलेंस का मास ये है, ये एम्प्टी है, ये रोटेटिंग अनबैलेंस का मास है, ये के है, ये डैम्पिंग रेशियो है जीटा, और ये क्या हमारे पास एक मशीन की फ्रीक्वेंसी है। ओके, तो हमारे पास ओमेगा एन आ जाएगा इससे 2 एक्सपोनेंट 6 डिवाइड बाय 65, तो 775.4 रेडियन पर सेकेंड। तो इस तरह आर इज ओमेगा बाय ओमेगा एन। ओमेगा हमें पता है कितना है, 125 हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, इसको हम 2 पाई से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा ओमेगा, ठीक है। इसको तो हमारे पास 125 इंटू 2 पाई कर लिया हमारे पास, डिवाइड बाय, तो इससे ओमेगा निकल आएगा सिंपली। पहले आप ओमेगा फाइंड कर लें, ओमेगा फाइंड करने के बाद आर इज ओमेगा बाय ओमेगा एन डायरेक्टली पुट करें ओमेगा की वैल्यू और ओमेगा एन की, तो आपका 4.48 आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, एम एक्स अपॉन एम ई ईटा एसेंट्रिसिटी बल्कि, तो हमारे पास इसका फार्मूला फाइंड, इसके थ्रू हमने ये फार्मूला जो हमने पहले पढ़ा है इसमें वैल्यूज डिफरेंट पुट करनी है। तो ऊपर क्या, आर स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा इंटू आर स्क्वायर। तो आर कितना है हमने जो हमने फाइंड आउट किया वो पुट करेंगे। तो आर हमारे पास आया है 4.48 होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस आर कितना है 4.48 होल स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा कितना है 0.12 जो हमने फाइंड आउट किया है, जो हमें गिवन है 0.12 गिवन है ये वाला जीटा, इंटू ये आर आ गया 4.48 होल स्क्वायर, तो 1.051 इससे आंसर आ रहा है। तो इससे 1.051 आ रहा है। तो m बाय एम नोट है, तो एक क्या होगा, मास होगा, एक टोटल मास होगा, ठीक है। तो एक 0.15 kg मास है, दूसरा 65 kg है, तो 65 क्या होगा, स्विंग मशीन का टोटल मास है। तो m नॉट 65 है, m क्या है हमारे पास 1.05 बल्कि 0.15 है, तो ये रहा 0.15। तो 0.15
और 1.051 ये हमने निकाला है अभी तो x, तो उसकी वैल्यू हमने पुट कर ली। तो डायरेक्टली हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई थी वैल्यू, तो हमारे पास x आ जाएगा एम्पलीट्यूड जो हमारे पास व्हाट इज द स्टेडी स्टेट एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड 2.43 मिलीमीटर जो है मशीन का एम्पलीट्यूड आ जाएगा। तो ये नंबर का भी सिंपल है, इसमें क्या करना है दोबारा स्टेप्स में रिपीट कर लेता हूँ। तो हमें पता है कि एक इंडस्ट्रियल मशीन है जो रोटेट कर रही है 0.15 केजी मीटर पे, और मशीन का जो ऑपरेटिंग है तो ये टोटल मास है mt, ये m नॉट है, तो मशीन ऑपरेटेड फ्रीक्वेंसी f है 125, स्टिफनेस k 2 और डैम्पिंग रेशियो 0.12। तो व्हाट इज द स्टेडी स्टेट एम्पलीट्यूड x बार हमने फाइंड आउट करना है। तो हमें फार्मूला हमें पता है क्या था, ये वाला फार्मूला था mx अपॉन m नॉट e। ये वाला फार्मूला एक अलग कर दें, पहले आप इसको अलग कर दें जैसे कि आपको रिमेंबर में इजी हो जाए। तो आप पास पहले क्या फाइंड आउट करना है, r हमने फाइंड आउट करना है। r इसको हमें पता है ओमेगा बाय ओमेगा n होता है, और ओमेगा n इज k बाय m होता है। तो मैं पे क्या कर रहा हूँ, ओमेगा एन फाइंड करूँ अंडर रूट के बाय एम से। तो ओमेगा एन में हमने के की वैल्यू और एम की वैल्यू पुट की, तो वहाँ पर ये पुट करने पर वहाँ पर ये आंसर आया। फिर ओमेगा मैं बोलूँगा फाइंड आउट कर लें, तो 125 इंटू 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रीक्वेंसी 125 है, 125 इंटू 2 पाई, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2 पाई ओमेगा होता है, एफ इज 2 पाई ओमेगा, और ओमेगा 2 पाई एफ होता है। तो ओमेगा 2 पाई एफ है, तो एफ से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमने ये ओमेगा मिल जाएगा। फिर आर इसको ओमेगा बाय ओमेगा एन से आर निकल आएगा। फिर हमारे पास पता है कि ये वाला फार्मूला जो है हमारे पास किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, आर स्क्वायर अपन 1 माइनस आर स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर स्क्वायर बल्कि आर होल स्क्वायर। तो हमने इसमें वैल्यूज पुट की, तो वहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई 1.051। तो 1.051 आ गई, तो हमारे पास अब हमने क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड। तो हमें पता है एम कितना है और एम नॉट कितना है। तो एम नॉट हमारे पास जो है हमारे पास है कितना है, बल्कि ये वाला है 0.15 इंटू 1.05 हमारे पास आया था, डिवाइड बाय एम कितना है टोटल मास एम टी जिसको हमने बोला 65 केजी, तो इससे डिवाइड किया तो हमारे पास 2.43 मिलीमीटर हमारे पास ये आ गया आंसर। तो ये नंबर कल यहीं तक था, और फिर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लो।